जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कार्यालय परिचारी या विशिष्ट परिचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25/8/2025 रखा गया है और आवेदन का अंतिम तिथि 26/9/2025 रखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों या कार्यालयों में कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट के पदों के रिक्तियों से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट पद हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतियोगिता के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका वेतनमान लेवल 1 के तहत निर्धारित किया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इस पद को भरने के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष रखा गया है। आगे यहाँ पे विभागवार या कार्यालयवार रिक्त पदों को कोटिवार विवरणी निम्न रूप में दिया हुआ है, जो इसे हम लोग इस फॉर्मेट में देख पा रहे हैं। इसमें देखिए क्रम संख्या दिया हुआ है, पद नाम दिया हुआ है, विभाग या कार्यालय का नाम दिया हुआ है, अनारक्षित पद की संख्या दिया हुआ है, अनुसूचित जाति के पदों की संख्या दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या दिया हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या दिया हुआ है, पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए पदों की संख्या निर्धारित किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी पदों की संख्या दिया हुआ है और यहाँ कुल पदों की संख्या को दर्शाया गया है। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी यहाँ दर्शा दिया गया है और साथ में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षित पदों की संख्या दर्शाया गया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, बिहार में चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के बहाली है उसको निकाला जा रहा है। सरकार सभी बहाली को बारी बारी से करके निकालती जा रही है ताकि बिहार में रोजगार बढ़े। यहाँ पे टोटल कार्यालय परिचारी का जो बहाली निकाला गया है वो 53 विभागों के लिए निकाला गया है, यानी 53 विभागों में बहाली करनी है। यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो है जो दर्शा दिया गया है। जनरल के लिए यहाँ पे 1700 पद रखा गया है, एससी के लिए 564 पद रखा हुआ है, एसटी के लिए 47 पद रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 702 पद रखा हुआ है, पिछड़ा वर्ग के लिए 238 पद रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 102 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 374 पद रखा गया है। यानी कुल पदों की संख्या जो है 3727 रखा गया है और 35% आरक्षण के साथ महिला के कुल पदों की संख्या 1216 रखा गया है। साथ में स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी के लिए कुल पदों की संख्या जो है वो 78 रखा गया है। इसी के साथ दिव्यांगों के लिए कुल पदों की संख्या निम्न प्रकार रखा गया है, जिसे आप लोग इस फॉर्मेट में देख रहे हैं। दृष्टि दिव्यांगता के लिए 47 पद रखा गया है, मूक बाधिर दिव्यांगता के लिए 43 पद रखा गया है, चलंत दिव्यांगता के लिए 32 पद रखा गया है, सोनोविकार दिव्यांगता या बहुत दिव्यांगता के लिए 37 पद रखा गया है। कहा गया है कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट पद हेतु कुल 37 से 27 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% शैक्षिक आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु 12 से 16 पद सम्मिलित है। राज्य में मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही शैक्षिक आरक्षण अनुमान है, यानी शैक्षणिक आरक्षण दिया जाएगा। राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही 35% शैक्षिक आरक्षण दिया जाएगा। पूर्व में बोला गया है उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट या बढ़ सकती है। आवेदन के अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों या कार्यालयों द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं या मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी, आयोग को संशोधित की जाएगी। तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियां में समावेशित किया जा सकता है। इस पद पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक रखा हुआ है। उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। इस पद को भरने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार रखा गया है, जिसमें क्रम संख्या 1 पर अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है, क्रम संख्या 2 पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया है और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दिया गया है। अगला मुख्य बिंदु में उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को
अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। बिंदु 4 पे कहा गया है परीक्षा की प्रवृत्ति वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें समान अंक गणित पूछा जाएगा, समान ज्ञान पूछा जाएगा और समान हिंदी पूछा जाएगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट ली जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। नियम अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दे होगा, यानी दिव्यांगों के लिए परीक्षा देने के लिए 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम जो है हिंदी और अंग्रेजी रखा गया है। समान अंक गणित, समान ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न सिर्फ हिंदी देवनागरी लिपि में मुद्रित रहेंगे। आगे यहाँ पे लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है, जिसमें समान अंक गणित 30 नंबर का पूछा जाएगा, समान ज्ञान 40 नंबर का पूछा जाएगा और सामान्य हिंदी जो है वो भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 40% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 32% रखा गया है, महिला वर्ग के लिए 32% रखा गया है। दिव्यांग सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम अर्हता 32% रखा गया है। यहाँ पे परीक्षा शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया रखा गया है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 132 रुपया रखा गया है। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए भी 135 रुपया रखा गया है। अब बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए भी परीक्षा शुल्क 540 रुपया रखा गया है। आगे यहाँ पे आरक्षण से संबंधित दिशा निर्देश दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए आरक्षण से संबंधित जो सर्टिफिकेट है उसको फॉर्म भरते समय अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। जिस भी अभ्यर्थी को आरक्षण से संबंधित लाभ लेना है वो अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 25/8/2025 रखा गया है और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि जो है 24/9/2025 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि 26/9/2025 रखा हुआ है। इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे ए में दिया है मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर के निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक के प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। 11 नंबर बिंदु पे घोषणा से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है जो अभ्यर्थी द्वारा करना है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 12 नंबर बिंदु पे कहा गया है ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/8/2025 से 26/9/2025 की रात्रि 11:59 यानी सर्वर टाइम तक आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम मुख्य बिंदु पर ही चर्चा किए हैं। सभी बिंदु पर अगर चर्चा किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ताकि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।